अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जो बे औलाद हैं, जो औलाद की तरफ से मायूस हुए बैठे हैं, उनके लिए आज मैं कुरानी अमल, कुरानी वसीफ़ा बुज़ुर्गान दीन से साबित आपको बताने वाला हूँ। और कुरान मजीद की एक ऐसी आयत आपको बताऊँगा, सूरत नहीं, सिर्फ़ एक आयत मुझे आपको बताना है। आपने वो 133 मरतबा पानी पर पढ़कर शोहर और बीवी दोनों को पी लेना है। कब और किस वक्त में कौन सी आयत पढ़ना है, ये मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। और आप इसको बखूबी जानते हैं कि हम इसके मुताल्लिक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और हम जो हैं काफ़ी रोज़ाना 10-20 लोगों के लिए दुआएं कराया करते हैं दिलखुसूस तरीके से। बाकी तो सबके लिए होती हैं, मगर नाम लेकर खुसूस तरीके से उन लोगों के लिए दुआएं हुआ करती हैं जो कमेंट में अपना नाम या अपनी दुआओं की दरख्वास्त किया करते हैं। तो जो है ना, उनके लिए दुआएं किया जाती हैं और उनका नाम जो है शुमार किया जाता है। आइए दोस्तों साथियों, मैं आज आपको बहुत प्यारा सा कुरानी वजीफ़ा बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ़ ले आए हैं तो ये नूरानी वज़ाइफ़ आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हम इसी तरीक़े के वजीफ़े, दीनी मालूमात आप तक पहुँचाते रहते हैं। दोस्तों, औलाद आपकी तमाम की तमाम रिपोर्टें नॉर्मल हों, शोहर की भी और बीवी की भी, और उसके बाद भी आपको अल्लाह तबारक व तआला औलाद नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ से एक बात बखूबी जान लें कि आप बीमार हो या नॉर्मल हो, औलाद देना ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है। आप चाहे जितने बीमार हों और उसकी मर्ज़ी है आपको औलाद देना, तो तमाम की तमाम बीमारियाँ एक तरफ़, और परवरदिगार फिर भी आपको औलाद से नवाज देगा। और आपकी तमाम रिपोर्टें नॉर्मल हैं, शोहर की भी तमाम रिपोर्टें नॉर्मल हैं, बीवी की भी तमाम रिपोर्टें नॉर्मल हैं। और मेरे रब की अगर मर्ज़ी नहीं है तो तुम जो है ना, एक नहीं बल्कि 1000 डॉक्टरों के पास जाओ, तबीबों हकीमों के पास जाओ, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दवाई जो है ना, ये सिर्फ़ एक ज़रिया हुआ करता है। डॉक्टर जो होते हैं ना, ये एक ज़रिया हुआ करता है। हालांकि दुआएं कबूल करना या बेटा बेटी देना, औलाद देना, ये सब अल्लाह ही की मर्ज़ी है, मगर डॉक्टरों को, हकीमों, तबीबों को हमारे लिए एक ज़रिया बना दिया है कि इनके ज़रिए से, दवाइयों के ज़रिए से, होना तो वहीं से है, मगर इनका एक बहाना तुम्हारे लिए हो जाएगा कि हमने वहाँ से दवाई खाई थी। अब बात यहाँ पर एक सोचने वाली ये है कि जब देना ही अल्लाह तबारक व तआला ही को है, जब देता ही परवरदिगार है, तो हम डॉक्टर तबीबों के पास इतना जाते हैं, तो कभी हमने ये सोचा कि जब देना ही अल्लाह को है तो फिर हम उसी के कलाम को पढ़कर उससे क्यों ना दुआएं करें। जब देना ही अल्लाह को है तो हम उसके कुरान ही को पढ़कर हम उससे क्यों ना मदद मांगे। जब हम डॉक्टरों से पहुँचते हैं, डॉक्टरों की दवाइयों के ज़रिए से परवरदिगार हमें औलाद देता है, तो क्या हम कुरान पढ़ कर के अपने ऊपर दम करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ कर के पानी पर दम कर करके पिएंगे, तो क्या परवरदिगार हम पर तरस नहीं खाएगा? कि परवरदिगार हमें औलाद से नहीं नवाजेगा? ज़रूर नवाजेगा, मगर हमारा अक़ीदा जो है ना, वो कुरान की तरफ से हटता जा रहा है। और हम डॉक्टरों, तबीबों, हकीमों के पास लाखों लाखों, हज़ारों हज़ारों रुपए उड़ाने के लिए तैयार हैं, मगर कभी हम छोटा सा वजीफ़ा, छोटा सा अमल कुरान मजीद का करने को तैयार नहीं। इसकी असल वजह ये रही कि हमने कुरान के दावन को छोड़ा और हम इधर उधर लुटते रहे, हम इधर उधर जाते रहे, कोई फ़ायदा न हुआ। घर का घर बर्बाद किया, जिस्म का जिस्म बर्बाद किया, अपने लाल खून को काला बनवा लिया दवाइयाँ खिला खिला कर, मगर कहीं से कोई भी फ़ायदा न मिला। अमा कितना अच्छा होता हम कुरान पाक के दामन से पकड़ते कि तेरे पास तो हर चीज़ का इलाज है, ज़रा तू ही तो बता, हमारे पास औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करें। आइए मैं आपको कुरान पाक की ये आयत आपके लिए बताने वाला हूँ। आपको ये आयत पढ़ लेना है और इसकी बरकत से आप देखना कि कुरान पाक की आयत बुज़ुर्गों ने पढ़ी है और जो है इसके मुताल्लिक़ ये बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। आपको
वजीफ़ा करना है और इसके अमल से पहले आपको अपना अक़ीदा बड़ा मज़बूत कर लेना है कि पर मौला जब हमको किसी के बहाने से, किसी के ज़रिए से तो औलाद देता है, तो क्या तू हमें कुरान पाक के बहाने से और इसके ज़रिए से हमें औलाद नहीं देगा। अपना अक़ीदा मज़बूत कर लें और अमल शुरू करने से पहले 10, 20, 50, 100 रुपये अपनी हस्ब हैसियत के हिसाब से सदक़े के तौर पर निकाल कर रख दें। कोई गरीब आपकी बस्ती में उसी वक्त आस-पास में हो तो उनके बच्चे वगैरह को दे दें, नहीं हो तो आप वो निकाल कर के दे दें। जिस वक्त आपको मुनासिब लगे, जो आपको अच्छे लगें, उन गरीबों तक वो सदक़ा वगैरह पहुंचा दें, क्योंकि सदक़ा तमाम बलाओं को टाल देता है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 500 होंगे, 1000 होंगे, 100 होंगे जब भी निकालेंगे। हमारी हैसियत अगर 10 रुपये की है ना तो 10 भी निकाल दें, 20 की है 20 निकाल दें। मैं तो कहता हूँ मामा 5 रुपये की भी है ना, 2 की भी है ना, तब भी निकालें आप। ये 1 या 2 नहीं देखा जाता है, बल्कि हमारा अक़ीदा, हमारा नज़रिया देखा जाता है कि देखें, परवरदिगार भी कहता है देखें मेरे बंदे के पास कितना कम था, उसमें से भी मेरे बंदे ने सदक़ा निकाला। तो आप कम और ज़्यादा को ना देखें, आपके पास जो हो उसके हिसाब से आप दे दें। उसके बाद में ये अमल आपको शुरू कर देना है और 41 दिन तक ये अमल आपको जारी रखना है। अमल ये रहेगा, बीच में अगर औरत है और जो है नापाकी के अय्याम आ जाएं, वैसे तो नापाकी के अय्याम से पार होकर ही आप ये अमल करें, और अगर बीच में नापाकी के अय्याम आ जाएं तो ये शौहर भी कर सकता है, शौहर भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको 133 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर में कम अज़ कम 1 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी या उसके अलावा कोई और दुरूद पाक पढ़ लें। और उसके बाद में 25वां पारा आप निकाल लें। 25वां पारा जैसे ही आप निकालेंगे और आपको शुरू ही में 5वें रुकू से और 6ठे रुकू के बीच में सूरज से ऊपर एक आयत मिलेगी, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और सुन भी लिए। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। आप इस वाली आयत को 133 मरतबा पढ़कर एक गिलास पानी पे दम कर लें और उस एक गिलास पानी पे दम कर लें। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लें और उस पानी को आधा बीबी पी ले, आधा शौहर पी ले। बीबी करे ये अमल जब भी ठीक है, शौहर करे ये अमल जब भी ठीक है, दोनों में से कोई से भी कर सकता है। रोज़ाना फजर के बाद आपको करना है, अल्लाह से दुआएं करना है। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपको अल्लाह ताला नेक स्वाले औलाद अता फ़रमाएगा। और मैं तो सबके लिए दुआ भी करता हूँ, परवरदिगार जो भी बे औलाद जोड़े हैं मौला, तो सबको नेक और स्वाले औलाद अता फ़रमा और हमारी नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आप सब भी आमीन लिखें, पता नहीं कब और किसकी आमीन दुआ हमारे हक़ में कबूल हो जाए। आइए चलते हैं, फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए कोई ना कोई कुरानी या कोई ना कोई बुज़ुर्गों का वजीफ़ा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।